भगवान की बातें इस YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। चल रही श्रृंखला अष्टावक्र गीता का यह 51वां एपिसोड है। भगवान शंकर को नमन करके आइए इस एपिसोड का आरंभ करते हैं। विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षुता के संदर्भ में हमने पिछले कुछ एपिसोड्स में चर्चा करी और पिछले एपिसोड में यह बात भी उठी कि इन सब पायदानों को पार करने के लिए भगवान की कृपा चाहिए, शास्त्रों की कृपा चाहिए और उन सबसे बड़ा तो गुरु ही मान्य है, क्योंकि बगैर गुरु के, बगैर शरीरधारी गुरु के ना तो विवेक होगा, ना वैराग्य होगा, ना ही षट संपत्ति की प्राप्ति होगी और ना ही मुमुक्षुता मिलेगी। बिन सत्संग विवेक न हुई। सत्संग का अर्थ है जहाँ सत का संग हो। सत शास्त्रों से और गुरु से ही जाना जा सकता है। शास्त्र भी सत शास्त्र हो और गुरु भी सदगुरु हो। गुरु तो मार्गदर्शक का कार्य करता है। चलना हमें ही होता है, पुरुषार्थ हमें ही करना पड़ता है। वो एक बार मार्गदर्शन कर देता है और उसके कहे अनुसार और शास्त्रों के बताए रास्ते के अनुसार अगर हम चलेंगे, हम पुरुषार्थ करेंगे तो अपने गंतव्य तक हम पहुंच ही जाएंगे। गुरु कैसा हो? गुरु हो श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठ। श्रोत्रियम का अर्थ है गुरु जिसे शास्त्रों का सांगोपांग ज्ञान हो। रटे हुए ना हो शास्त्र, परंतु उनके अर्थ उसे प्रत्यक्ष हो, उसकी पूरी एनालिसिस हो। और फिर ब्रह्मनिष्ठ। ब्रह्मनिष्ठ का अर्थ है उसे भगवान के दर्शन हो चुके हों, उसे अपनी आत्मा का ज्ञान हो चुका हो, जिसे उसने प्रत्यक्ष अपरोक्ष रूप से जान लिया हो। ऐसा गुरु शिष्य के छोटे से छोटे, सरल से सरल प्रश्न का और बड़े से बड़े, कठिन से कठिन प्रश्न का उत्तर दे सके, शिष्य की सारी शंकाओं का निवारण कर सके। अगर गुरु अपरोक्ष ज्ञानी ना हो तब भी कम से कम परोक्ष ज्ञानी तो हो। गुरु के किन लक्षणों को देखकर उसके निकट मोक्ष विद्या को सीखना चाहिए। श्रुति इस संबंध में ऐसा निर्देश करती है। गुरु को समझने के लिए और उसे जानने के लिए पहले गुरु की अच्छी तरह से परीक्षा ले ले। परीक्षा भी तो वही ले पाएगा जिसे इस विषय में कुछ जानकारी है। जब ऐसे गुरु को ठोक बजा के परख ले, तब उसके समीप समित पाणी होकर श्रद्धापूर्वक जाए। वो गुरु श्रोत्रिय कहलाता है, जो श्रुतीय अध्ययन करने के अनुसार ही आचरण करता है। ब्रह्म में ही जो अपने मन को समाये रखता है वह ब्रह्मनिष्ठ होता है। ऐसा गुरु श्रुति के अर्थ को जानने के कारण वह श्रोत्रिय अपने मनमानी व्याख्या नहीं करता। वो शास्त्रों का मर्मज्ञ होता है और शास्त्रों के तात्पर्य को अच्छी तरह से समझता है। उसके व्याख्यानों में विरोधाभास नहीं मिलता। उसके व्याख्यान शास्त्र अनुसारी होते हैं। उसके व्याख्यानों से शिष्य के पूछे अनपूछे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं और वह शिष्यों के अनेक प्रकार के संदेह को दूर करने में सक्षम होता है। गुरु अगर ब्रह्मनिष्ठ नहीं होगा तो वो तोते की तरह ही पाठ पढ़ाएगा। उसे जितनी समझ होगी और जैसा उसने रटा होगा उसी अनुसार
वो उत्तर भी देगा, उसी अनुसार वो व्याख्यान भी करेगा। शिष्य तो तरह तरह के प्रश्न करते हैं। ऐसे गुरु के पास शिष्य भी ऐसे ही पहुंचते हैं जिन्होंने इस विषय पे पहले ही काफ़ी चिंतन किया होता है। ऐसे प्रश्नों के उत्तर और समाधान अनुभवी गुरु ही दे सकता है, वो नहीं जिसने पुस्तकों के रट लेने से कुछ बने बनाए उत्तर भी रट लिए हों। ऐसे ज्ञानी का अर्थ है शास्त्र अर्थ ज्ञाता व्यक्ति। वह तत्वदर्शी होता है, अर्थात तत्व को यथार्थ रूप में जानने वाला। इसी प्रकार के तत्वदर्शियों के गुरुओं के उपदेश सफल होते हैं, अन्यों के नहीं। अन्य गुरु तो आपको भटका ही सकते हैं। वो ना खुद गंतव्य स्थान पर पहुंचते हैं और ना ही उनके शिष्य ही किसी तरह की योग्यता प्राप्त करके किसी मंजिल को हासिल कर पाते हैं। ऐसे पहुँचे हुए गुरु के लक्षण होंगे कि वो हमेशा प्रसन्न रहेगा, हर्षित रहेगा और निश्चिंत दिखाई देगा। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु समदर्शी होता है, उसमें अहंता और ममता नहीं होती। सर्दी गर्मी आदि से प्राप्त सुख और दुख उसे विचलित नहीं करते। वह हानि लाभ, मान और अपमान आदि द्वंद्वों से ऊपर उठा हुआ होता है। उसे कुछ भी नहीं चाहिए, वह कुछ भी स्वीकार करने वाला नहीं होता। वह शुद्ध होता है, अंदर से भी और बाहर से भी। वो कार्य दक्ष होता है, यानी हर काम को, चाहे वो संसारिक ही क्यों ना हो, बड़ी दक्षतापूर्वक पूर्ण करता है। वो करुणा का भंडार होता है। वो दंभ रहित होता है, वो आडंबर रहित होता है। वह अपनी विद्या को गुप्त नहीं रखता, अपितु अपने अधिकारी शिष्यों को अपनी पूरी विद्या सिखाता है और यह भी चाहता है कि उसके शिष्य उससे भी ज़्यादा उत्कर्ष बने, उससे भी ज़्यादा मेधावी बने। ऐसे व्यक्ति से हर प्रकार के संदेह दूर हो सकते हैं। शास्त्रों में गुरु के लिए कहा गया है कि वो भगवान का ज्ञाता होते हुए साक्षात भगवान स्वरूप ही है। वो ब्रह्म का ज्ञाता है, ब्रह्म का ज्ञाता होते हुए वो साक्षात ब्रह्म ही है। उसकी स्तुति अर्चना सेवा टहल आदि करना साक्षात ब्रह्म की सेवा ही करना है, साक्षात ईश्वर की ही सेवा करना है। शास्त्रों में लिखा है कि भगवान अपनी सेवा टहल से, अपनी उपासना से इतने प्रसन्न नहीं होते जितनी गुरु की उपासना से प्रसन्न होते हैं। शास्त्र में ये प्रश्न उठा कि भगवान किस बात से सबसे ज़्यादा और सबसे जल्दी प्रसन्न होते हैं, तो उत्तर भी शास्त्र ने ही दिया कि भगवान गुरु सेवा से जितनी जल्दी प्रसन्न होते हैं और किसी बात से इतनी जल्दी प्रसन्न नहीं होते। वो किस बात पर रीझ जाएं, किस बात पर नाराज़ हो जाएं, कुछ कहा नहीं जाता। लेकिन गुरु भक्ति और गुरु सेवा तो एक अटल ऐसा पुरुषार्थ है जिससे कि भगवान खुश होते ही होते हैं। भगवान को अपना सिर काट के दे दो, हो सकता है वो इस बात से प्रसन्न ना हो। आप भगवान का सिर काट लो, भगवान के मंदिर में चोरी कर लो, हो सकता है वो इससे प्रसन्न हो जाए। तो भगवान किस बात से प्रसन्न हो, इस बात को लेकर बहुत वाद विवाद है शास्त्रों में। लेकिन गुरु भक्ति एक ऐसा साधन है जिससे भगवान को अति शीघ्र प्रसन्न किया जा सकता है। कबीर दास जी का एक दोहा है, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए,
बलिहारी गुरु आपकी जिन गोविंद दियो मिलाए। शास्त्र में कहा है कि गुरु का दर्जा भगवान से भी ज़्यादा है। भगवान की माया तो हमें संसार में फंसाती है, हमें नरक में डाल देती है, लेकिन गुरु की महिमा ऐसी है कि उसकी कृपा दृष्टि हम पे पड़ जाए तो इस संसार से हमें दुखों से अत्यंतिक निवृत्ति देती है और हमें परमानंद की प्राप्ति कराती है। गुरु के आशीर्वाद से स्वर्ग, ब्रह्मलोक आदि भी मिल सकते हैं। यहाँ तक कि संसारी उत्कृष्ट भी उनकी कृपा से प्राप्त हो सकता है। गुरु का संकल्प हमारा प्रारब्ध बदल सकता है। ऐसे गुरु तो स्वयं भगवान के भी पूजनीय हैं। बहुत सरल भाषा में कुछ गुरु स्तुति हमने करी। यही स्तुति अगले एपिसोड में हम कंटिन्यू रखेंगे। आपसे अगले एपिसोड तक के लिए विदा लेते हैं। नमो नारायण।